Namaskar and hearty welcome to the Chat with Cham show, the program which is liked and admired by many people, many champions. The champion today is going to talk about how he has cycled the whole nation, पूरे भारत को साइकिल में भ्रमण करना और लोगों तक संदेश पहुंचाना उनका काम रहा है। तो उनके लिए एक कोट मैं पढ़ना चाहूंगा। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। आओ हम वेलकम करते हैं हमारे फ्रेंड और हमारे आज के चैंपियन उमा सिंह जी। नमस्कार उमा जी। सर नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। चैट विद चैम में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ, मैं आपको आपने चैट विद चैम के क्लैप से उमा जी बहुत ही अच्छा काम जो किया है आपने, पूरे भारत में साइकिल का भ्रमण किया। कितने लाखों लोगों तक आपने पहुंचाया। मैं तो चाहूंगा कि 130 करोड़ लोग के मन में आप छाए हैं अभी। थैंक यू तो सर। ये आपका साइकिलिंग मिशन कैसा रहा और सर कैसे शुरुआत बहुत हुई? ही मतलब बहुत ही अमेजिंग मिशन था सर। ये मेरा अभी तक लाइफ का सबसे ज्यादा एडवेंचर वाली चीज है, साइकिलिंग मेरी थी। पर डे नए लोग, नई कल्चर, हर एक स्टेट में अलग मतलब 10 तरीके के लोग, हर 100 किलोमीटर पर भाषा अलग, खाना अलग, रहना अलग, मतलब अमेजिंग था सर। फुल एडवेंचर था सर ये। क्या बात है, क्या बात है। पूरे भारत में यानी आपको जेके टू केके जैसे कहे जाएंगे, वहां से शुरुआत करके और जगह जगह तक जाकर के लोगों ने आपका स्वागत किया और आपको सराहा आपके काम के लिए। ये हम लोग आपकी जर्नी के बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन हमें ये जानना है कि उमा जी कहाँ से आ रहे हैं और आपकी लाइफ की जर्नी कैसी रही? सर मैं यूपी गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से 25 किलोमीटर दूर एक गुरसैरा ग्राम है। मैं उस गांव से हूँ। और मेरी अभी तक की लाइफ की जर्नी अभी मतलब 2 साल पहले से अगर बात किया जाए, तो वैसे ही थी जैसे गांव के हर एक लड़के, मतलब कुछ लड़कों को छोड़ दिया जाए तो जो नॉर्मली होते हैं हम लोग, खेलना, कूदना, घूमना, खेती करना, भैंस चराना, मतलब एक फुल विलेज वाली लाइफ वही मेरी रही। 2 साल से चेंज हो गई, जब से माइंड में एक अलग एम आया, एक लक्ष्य आया, कुछ करना है लाइफ में, तब से जर्नी सब चेंज हो गई। उसके पहले वही नॉर्मली सब कुछ नॉर्मल ही था। वो बहुत ही अच्छी वो भी लाइफ थी सर, और उसके बाद वाली तो अमेजिंग है सर। क्या बात है। आप गांव के हैं और खेत चलाना तो आपका मेन काम है और खेत करते करते आपको लगा कि साइकिल चलाना चाहिए अभी। सर साइकिल की जर्नी तो अभी जस्ट दो 73 डे हुए खत्म कर किए हुए। 30 नवंबर से मैंने स्टार्ट किया सर। उसके 15 दिन पहले मेरे को हमको साइकिल मिली, और 2 से 3 महीने पहले मैंने प्लान डिसाइड किया कि साइकिल करना है, साइकिलिंग करना है सर। हाँ 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 हाँ। बहुत अच्छा ऐसी एडवेंचर जर्नी रही है। और ये आपके मन में ऐसे बहुत। सोच कैसे आया कि आपको पूरे देश को भ्रमण करना है? क्योंकि सर जो मेरा अभी लक्ष्य है माउंट एवरेस्ट सबमिट करने का है। इसके पीछे सर साइकिलिंग करने के पीछे की जर्नी बहुत लंबी है सर। आ, मेरा लक्ष्य है सर माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के। हाँ हाँ। और उसी के लिए सर मैं पिछले 2 साल से लगा हुआ हूँ। हर एक चीज, मेरा हर एक काम कहीं न कहीं उसी माउंट एवरेस्ट से ही रिलेटेड होता है या उसी के लिए ही होता है। लॉकडाउन सर लगा, लॉकडाउन में मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था, पहाड़ लॉक कर दिए गए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे मैं क्या करूँ जिसे
माउंट एवरेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकूँ और कुछ नाम कर सकूँ और समाज के लिए भी कुछ काम हो सके। मेरा नाम हो जिससे हमको नाम की वज़ह से कुछ आसानी हो माउंट एवरेस्ट के लिए जो स्पॉन्सरशिप मिलेगी, उसके लिए कुछ आसानी आसानी से मिले। वही सब ध्यान में रखते हुए सर मैंने एक साइकिल की जर्नी मतलब चूज़ किया कि साइक्लिंग करते हैं, पूरे एक रिकॉर्ड बनाते हैं एंड अगर एक रिकॉर्ड बनेगा मतलब मेरे नाम से तो शायद कुछ चांस बनेगा कि जो मेरा एम है माउंट एवरेस्ट के लिए उसके लिए कुछ स्पॉन्सरशिप मिलने का कुछ चांस रहे। तो सर सब कुछ जो भी है सब माउंट एवरेस्ट के लिए ही है सर। क्या बात है, क्या बात है। माउंट एवरेस्ट की चोटी को छूने के लिए आप पूरे देश को भ्रमण कर लिया है। कितना अच्छा है। हाँ सर। आपका जो लक्ष्य है माउंट एवरेस्ट जाने का वो ज़रूर साकार होगा। थैंक यू सर। जो माउंट एवरेस्ट चढ़े थे, वो लोग सब कहते हैं कि भाई पहाड़ आप उतना ही रहोगे, आप नहीं बढ़ोगे। आपकी आपकी जो ऊँचाई है, उतनी ही रहेगी, लेकिन हमारा लक्ष्य बढ़ सकता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है, हम आप तक हाँ पहुँच सर। सकते हैं, है ना? तो ये साइक्लिंग तो आपने किया, 73 डेज़ का साइक्लिंग किया, 73 डेज़। हाँ और आप सर। करते-करते जब मुंबई में आए तो यहाँ भी काफ़ी स्कूल्स में आए, हमारे आईडीएफ ऑफिस भी आए, बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ हाँ मिल सर। कर के। तो जब आपने लक्ष्य शुरू की थी 73 दिन 73 डेज़ का, हाँ सर। तो कैसा लगा था जब स्टार्टिंग फर्स्ट डे? सर फर्स्ट डे से पहले अगर बात किया जाए सर वो जो बीच वाला समय था मैंने जो डिसाइड किया जब तक निकलना था वो बीच का समय सर ऐसा लगता था कि हाँ वो लाइफ में मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ मतलब मेरे पास पैसे केवल 15,000 थे वो मेरे सेविंग के बचे हुए थे और पैसे बहुत ज्यादा इसके लिए चाहिए था मेरा ना घर से मैं पैसे ले नहीं सकता था क्योंकि पापा खेती करने के लिए खुद लोन लेते हैं तो मैं कैसे पैसे ले लूं उनसे फिर लोगों से बातचीत करना अपनी बातें रखना ये सब बताना कि मैं ऐसे ऐसे करता हूँ हमको हेल्प करिए और कहीं जाके 45,000 रुपीज कलेक्ट हो गए फिर वो निकल गया मैं 45,000 रुपीज लेकर साइकिल मैंने एक फ्रेंड से उधार मांगी मैंने बोला कि बाद में जैसे कंप्लीट होगा तो मैं आपको पैसे दे दूंगा अभी नहीं है साइकिल मिली कंप्लीट हो गया निकल गया सर 100 डे का मेरा टास्क था 100 दिन में हमको पूरा कंप्लीट करना है फिर ऐसा हुआ कि अगर मैं 100 दिन अगर लूंगा तो पैसे ज्यादा लगेंगे ये सब फिर मैं दूरी कम करते गया मतलब फास्ट साइकिलिंग करते गया करते 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 सर 73 डे में आके फिनिश कर दिया पैसे मेरे बीच में एकदम खत्म हो गए थे सर फिर हाँ, मैं हाँ, जगह हाँ। जगह पहुंचते गया मुंबई आया सर मुंबई में कितनी हेल्प की गई सर मैं मतलब सपनों की नगरी जो मुंबई बोला जाता है सर और एक्चुअली में मैंने देखा सर मुंबई अमेजिंग था सर बहुत अच्छा मेरा मदद किया गया वहां पर और कई जगह लोगों से मैं मिला स्कूल में गए सर आपके पास आप जैसे मतलब बड़े लोगों से मिलने का मेरा सौभाग्य हुआ थैंक यू। रोटरी क्लब के पास गया सर मतलब बहुत ही अमेजिंग समय था वो ऐसे ग्रेट। ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सर लक्ष्य लेकर के जो चलते हैं, वो अपने मकाम तक पहुँच जाते हैं। बस हाँ पहला सर कदम होता है, पहला कदम अगर आपने रख लिया, तो आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाओगे। प्रतिदिन आप कितना किलोमीटर कवर करते थे? सर 1 किलोमीटर का डिसाइड तो सर वो समय कैसा है और मतलब हवा कैसी चल रही है रोड कैसा है इस सब पर डिसाइड होता था लेकिन मेरा जो टारगेट रहता था 200 किलोमीटर करना है तो कभी 200 220 230 होता था तो कभी 180 190 कभी कभी तो 100 150 भी हुए हैं एक बार तो ऐसे हुए केवल 60 या 70 किलोमीटर ही केवल हो पाया था ऐसे होता था बिल्कुल, लेकिन 200 का मैंने एक टारगेट बना लिया था कि 200 अगर सब कुछ अच्छा है तो 200 से ऊपर जाना है ग्रेट। तो आपके नॉर्थ और साउथ का जब भ्रमण रहा, बहुत अलग-अलग हाँ एक्सपीरियंस आए सर रहेंगे।
आपके अच्छे एक्सपीरियंस हमें बताइए। सर अच्छे एक्सपीरियंस में मैं बताऊँ तो सर पहले कभी इतना लंबा घूमा नहीं था सर। पर डे का सर पर डे मतलब वो अच्छा एक्सपीरियंस में बुरा एक्सपीरियंस कैसे मतलब बताऊँ सर? मैं जो भी मैं हर एक चीज़ के लिए एक्साइटेड रहता था। कैसे लोग मिलेंगे, कैसी जगह मिलेगी, क्या होगा, उसके लिए मैं हमेशा एक्साइटेड रहता था। जो लोगों से मिलता था मैं एकदम मतलब हर एक चीज़ एक्साइटमेंट में ही गया। तो कोई बुरी चीज़, कोई भी बुरी चीज़, कोई बुरे आदमी बुरी जगह, कुछ भी नहीं। सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा और मेरे एक्साइटमेंट में बहुत अच्छे से चला गया। कुछ हल्की-फुल्की चीज़ें गलत हुई, बट वो साइकिल का पार्ट था सर। वो अच्छा, अच्छा। होना था सर, जैसे मौसम खराब होना, बारिश होना, बहुत तेज़ हवा चलना, साइकिल का पूरा खराब हो जाना। ये सब चीज़ें हो रही थी, लेकिन ये तो सर एक जर्नी का पार्ट था, ये तो होना ही है, साइकिल खराब होगी, मौसम भी खराब होंगे, बट अपन कंप्लीट करना है सर। ये सब कोई सब प्रॉब्लम मैंने इसको नहीं माना सर, ये सब मेरे जर्नी का हिस्सा था सर, पार्ट था सर, प्रॉब्लम अच्छा, नहीं अच्छा। था सर ये। तो जब आप उत्तर से जब दक्षिण में आए, हाँ दक्षिण के सर। लोग ने आपको कैसे स्वीकारा? सर मैं जब साउथ में सर मैं एंट्री करने वाला था, उससे पहले मतलब मन में बहुत ख़्यालात चल रहे थे। मैं कैसे मैनेज करूँगा? भाषा? क्या होगा? हाँ, मैं इतना प्रॉपर तरीके से इंग्लिश भी नहीं आती है। कैसे लोगों से बातचीत करूँगा? कैसे रुकूँगा क्या? लेकिन सर मैं खुद नहीं विश्वास अपने ऊपर कर मैं कैसे मैनेज किया? मतलब वो सभी लोग मैं थोड़ा-सा बोलता था, वो मेरी पूरी बातें समझ जाते थे। इस तरीके से और सर कितने ज़्यादा सपोर्टिव लोगों मिले हैं साउथ में या फिर ऑल इंडिया देखा जाए, इतने ज़्यादा सपोर्टिव थे कि पूछिए ना सर। रुकने के लिए मैं चाय के ढाबे मतलब ढाबे पर रुकता था, थोड़ी-सी बात होती थी तो लोग पैसे नहीं लेते थे। अच्छा तुम ऐसा कर रहे हो, ये कर रहे हो? नहीं, चलो नहीं क मतलब नहीं लेना है पैसे। चाय पिया, चाय के पैसे नहीं लेते थे। कुछ लोग तो होटल में जहाँ मैं लॉज में रुकता था, उसके भी पैसे नहीं लेते थे। और साउथ में सर जहाँ तक मैं केरला से जब निकला सर अ, अमेज़िंग बहुत ही शानदार मेरा एक्सपीरियंस रहा सर साउथ में। ग्रेट, ग्रेट। तो स्वास्थ्य भी अच्छी बनी रही आपको, लोग आपको अपनाते रहे, आपकी सेवा में भी लगे रहे और आप हाँ सर। हाँ, अच्छा और स्वस्थ बना रहा, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आपके हेल्थ हेल्थ 73 डेज़ अच्छा था। सर हेल्थ की बात मैं करूँ तो सर जब मैंने फर्स्ट डे निकला था सर कभी इतनी लंबा डिस्टेंस कभी नहीं किया था सर। जब मेरी साइकिल 15 दिन 30 नवंबर से स्टार्ट किया था, 15 दिन पहले साइकिल मिली थी सर। मैं केवल 5 दिन साइक्लिंग किया था, उसके पहले प्रैक्टिस के तौर पर और ये देखा था कि मैं मतलब 100 किलोमीटर से ऊपर चला सकता हूँ कि नहीं चला सकता हूँ। प्रोग्राम तो बना लिया हूँ, चला पाऊँगा कि नहीं। मैंने चला लिया तो उस हिसाब से मैं निकल गया। फर्स्ट डे जो था सर मैंने 180 किलोमीटर लगभग चलाया था साइकिल। तो मैं जब रुका तो मतलब पूरी बॉडी मेरी हीट हो चुकी थी एंड ऐसा लग रहा था जैसे फीवर हुआ है। तो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे ऐसा ही रहा। तो मैं तीनों दिन दवाइयाँ लिया फीवर की। फिर मैं सोचा कि अगर मैं दवाइयाँ लेता रहा तो ये आगे चल के और दिक्कत हो जाएगा। फिर सर वो उसी हिसाब से मैं अपने बॉडी को मैनेज करने लगा। मैंने 3 दिन केवल केवल अभी तक जो 3 दिन फीवर की गोली ली स्टार्टिंग में ही, उसके बाद कोई मेडिसिन नहीं लिया। धीरे-धीरे बॉडी अपने आप समय के अनुसार डेवलप हो गई सर। फिर तो 300 भी मैंने साइकिल चलाई फिर तब भी कोई दिक्कत नहीं हुआ सर। क्या बात है, क्या बात है। 300 किलोमीटर भी आप गए, हाँ, 100 हाँ सर। बहुत अच्छा था। जब भी आप चलाते थे आपका मन माउंट एवरेस्ट पे था कि एक दिन मैं माउंट एवरेस्ट जाऊँगा। आपका लक्ष्य एक दिन वहाँ जाना है और ज़रूर साकार होगा। जब भी मैं चलाता था सर, तो मेरे दिमाग में बस यही चलता था, आगे की प्लानिंग चलती रहती थी। माउंट एवरेस्ट है, उसके लिए अभी और क्या करना पड़ेगा, उसके बाद माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, तो उसके बाद अभी और कौन-कौन सा टारगेट लूँ। साइकिल का मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, तो कोई रिकॉर्ड में अभी बहुत सारे रिकॉर्ड सर्च कर रहा हूँ, मैं कौन-सा रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता हूँ। यही सब दिमाग में चलता रहा सर।
साइकिल और अपने इस फ्यूचर को एम को लेकर ही मतलब चलता रहा दिमाग में क्या सर। बात। बचपन में आपने साइकिल चलाना किस एज में सीखा? सर लगभग सर कभी पापा साइकिल देते नहीं थे, लगभग 8-9 साल का था, हाँ, तब हाँ। साइकिल चलाना मतलब सीखा था। और लगभग जब 10वीं में क्लास में मैं गया तब बहुत मुश्किल से पापा ने साइकिल दिया था स्कूल जाने के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। और सर जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो सर मैं पर डे ये 65 किलोमीटर मतलब अप डाउन मैं कॉलेज ओह! जाता था और आता था, और लगभग 2 महीने मैं चलाए थे। और वही सर मेरे दिमाग में वही था कि मतलब मैं चला लूँगा, मैं उस टाइम पर चलाया था, मैं अभी चला लूँगा। वही एक माइंड में था सर जिसके भरोसे मैंने साइकिल का पूरा प्रोग्राम बनाया था। क्या बात है। स्कूल में छुप-छुप के साइकिल चला लेते थे, फिर पापा ने 10वीं में दिया। हाँ सर, कॉलेज मतलब में 65 किलोमीटर रोज़ चलाना इट्स नॉट ईज़ी। 65 किलोमीटर हाँ सर, और कॉलेज जाना प्लस कॉलेज से आना लगभग 65 किलोमीटर रफ ही था सर। मेरा लगभग जो वो था 33-34 किलोमीटर वन साइड पड़ता था कॉलेज सर, मेरे घर से। हुँ, हुँ। और कंडीशन सही नहीं थी कि मतलब मैं हॉस्टल में लेकर रह पाऊँ, इसीलिए सर साइकिल से ही आता-जाता था। क्या रूट था आपका घर से कॉलेज? कौन से कॉलेज में थे आप? एमपी पीजी जंगल दूसरा गोरखपुर, मेरा अच्छा। ग्राम गुरसैरा मेरा है, वहाँ कॉलेज में जाता था मैं। और रूट कुछ दूर विलेज का रास्ता पड़ता था, कुछ दूर अच्छी सिटी गोरखपुर होते हुए क्रॉस करके गोरखपुर से आगे जाता था सर। चलो, ग्रेट। बहुत अच्छा लगा कि आपने जो स्कूल के टाइम और कॉलेज के टाइम जो सीखा, आपको लगा कि एक दिन मैं पूरा इंडिया जाऊँगा। आई थिंक आपको आपको तो काफ़ी लीडर्स आपको मिलने के लिए तैयार हैं अभी। थैंक यू सर। इसके लिए कितना स्टैमिना बनाना पड़ता है, स्टैमिना की ज़रूरत जो होती है। सर स्टेमिना की बात किया जाए तो सर सारा कुछ निर्भर करता है सर माइंड पे। हुँ, एक हुँ। कहावत है सर, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन से मैंने सर अभी मैं कल तेजपुर से वहाँ से और ईटानगर से तेजपुर आया। सर मैं बस सच्ची बता रहा हूँ, मैं कल अपने आप में हल्का-सा मतलब थकान महसूस किया। लेकिन परसों तक कभी भी थकान महसूस नहीं हुआ, क्योंकि टारगेट था मन में कि करना है। मन से ही मतलब सारा स्टेमिना सब कुछ मन से रेडी था, तैयार था सर। और कल के बाद से यहाँ पर आया तो हल्की-हल्की थकावट आई, क्योंकि मन में ऐसा कुछ नहीं था कि अब कोई साइक्लिंग आगे करना क्या है ये वो। हाँ, लेकिन अभी तो बहुत करना है सर अभी साइक्लिंग। अब आप घर जाओगे जब तेजपुर से तो साइकिल में ही तो जाओगे ना? नहीं सर, दरअसल साइकिल में मैं जा सकता हूँ, लेकिन साइकिल की कंडीशन अभी सही नहीं है सर। बस किसी नहीं तरीके है। से साइकिल ने कंप्लीट कर दिया, और लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं घर जाने में। टाइम लग जाएगा इसीलिए। टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है, जो रिकॉर्ड था वो बन चुका है, तो अभी साइकिल से नहीं जाऊँगा सर। कितना किलोमीटर टोटल आपने ट्रैवल किया? सर 12,274 किलोमीटर, 12,274 किलोमीटर 73 डे वाओ! में मैंने कंप्लीट किया सर। फैंटास्टिक। थैंक यू क्या सर। क्या बात है, क्या बात है। आप जैसे साइकिल चलाते थे आई थिंक आजकल लोग कहते हैं प्रदूषण को रोकने के लिए साइक्लिंग बहुत अच्छी चीज़ है। फिर बहुत अच्छी चीज़ है। फिटनेस के लिए भी साइकिल अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है सर। हाँ, सर हाँ। साइक्लिंग में देखा जाए सर, इनफैक्ट हम सभी लोगों को ना साइक्लिंग करना चाहिए सर। हुँ, अपने हुँ। यहाँ मैंने एक चीज़ इंडिया में देखा है सर, साइक्लिंग अगर हम लोग करते हैं ना, तो थोड़ा-सा अपने आप को वो छोटा महसूस करते हैं कि मैं साइकिल से अगर जाऊँगा, ऑफ़िस जाऊँगा, तो लोग क्या सोचेंगे, छोटा है ये वो। बट थोड़ा-सा अगर मेंटालिटी चेंज करके अगर स्टार्ट किए साइक्लिंग ना, तो इससे अपना हेल्थ सही रहेगा, नेचर सही रहेगा, और प्लस एक नया कल्चर आएगा जो हम लोग छोड़ चुके हैं, साइकिल।
मतलब किसी भी एंगल से वो आपको माइनस पॉइंट नहीं जाने देगा, वो प्लस पॉइंट ही रहेगा साइक्लिंग। करना चाहिए हम सभी लोगों को सर, साइक्लिंग करना चाहिए। क्या बात, एक तो आप फिट रहोगे और दूसरी चीज आप प्रदूषण भी रोकोगे, मतलब पर्यावरण भी ठीक प्रदूषण रहेगा। भी रोक सर एक चीज़ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, मैंने देखा है सर, अगर हम बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग छूट जाता है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सर, अगर मैं बाइक से या कार से 30 किलोमीटर गया, तो मेरा बहुत कुछ छूट जाएगा, देखना। लेकिन अगर मैं साइकिल से 30 किलोमीटर गया, तो इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें हमको दिखेंगी कि हम लोग विश्वास ही नहीं कर सकते, अरे! इसी रोड पर ये भी है, ये भी इसके नज़दीक ही है, ये भी है। बस बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी सर। एक बार साइक्लिंग से हम लोग कहीं भी निकले तो बहुत कुछ देखने को मिलेंगी, बहुत कुछ नया मिलेगा, बहुत कुछ नया मिलेगा सर। क्या बात है, आप अपनी प्रकृति को ठीक ढंग से देख सकते हैं। हाँ सर। आस-पास क्या है, कौन-कौन है, कौन-कौन लोग रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हमें साइक्लिंग तो आपने बताया कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो पूरा 12,274 किलोमीटर का जो दौर रहा, उससे हमें क्या हाँ सीख देंगे आप? सर। या तो हमारे चैंपियंस जो देख रहे हैं, उन चैंपियंस को क्या सीख देना चाहोगे? सर वो अगर मेरा जो ये लाइफ की जर्नी रही साइक्लिंग का, ये तो मेरे लक्ष्य के लिए रहा। अगर आप लोग का भी कोई लक्ष्य है, अगर कुछ भी लक्ष्य है तो हमको मालूम है, अगर ये मेरा किसी भी प्रकार से वो कुछ भी आपको बाधा नहीं बन सकती है। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति जाते हो, करते हो, तो कुछ भी आपको रोक नहीं सकता है। इनफैक्ट हर एक चीज़ आपको खुद महसूस होगा, हर एक चीज़ आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करने लगेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप वो हम कोई भी अगर अपने लक्ष्य के प्रति जाते हैं, कुछ करते हैं, तो 100% पूरी नेचर, सब कुछ, लोग, सब कुछ आपको उसके प्रति अपने आप, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सर, लेकिन 100% आप कर लोगे, सब कोई साथ देगा आपका। क्या बात है, क्या बात है। लक्ष्य होना ज़रूरी है और मन, लक्ष्य सब कुछ होना मन और मन का खेल है। अगर मन में आपने मन। हाँ, ठान लिया है, तो आप पहुँच जाओगे आपके लक्ष्य की ओर। यस क्या सर। बात है। हमारे जितने भी चैंपियंस आज सुनते रहेंगे, उन सबको एक प्रेरणा है आप। यू आर अ ग्रेट इंस्पिरेशन। और बताइए, और बताइए। सर कैसे क्या बताऊँ अभी मैं किस कंडीशन से उठ के सर, मतलब किस लेवल आज कहाँ तक आया हूँ सर। आप जैसे लोगों से सर बात करने अरे का वाह! मतलब सौभाग्य प्राप्त हो रहा है सर। सर बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। कहाँ था सर, कैसा था, आज कहाँ हूँ। उम्मीद है सर अभी और भी आगे जाऊँगा, बहुत उड़ना है अभी सर, स्टार्ट किया हूँ सर। आप सभी लोगों का सपोर्ट आशीर्वाद रहा तो सर बहुत कुछ अभी आगे करने वाला हूँ। इंडिया में बहुत सारे मैं रिकॉर्ड बनाऊँगा सर। ग्रेट। आप जितने रिकॉर्ड बनाएँगे और जितने अपने रिकॉर्डों को तोड़ेंगे, वो लोगों के लिए एक प्रेरणा बनते जाएगा। जब उमा हाँ जी सर। कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ। अब वही मैं बोलता हूँ सर, अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो अब कोई भी कर सकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं, मतलब मैं किस कंडीशन से होकर अगर मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, तो बंदा कोई भी कर सकता है। कोई भी कुछ भी कर सकता है सर। हाँ, हाँ। तो आप जब गाँव जाओगे, मेरे ख्याल से आप तो ऑलरेडी वहाँ पे छा गए हो। हाँ सर। आपके गाँव स्वागत के लिए वाले लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ सर, गाँव वालों का फ़ोन आ रहा है, बोल रहे हैं बाबू तुम्हारे वज़ह से हम लोग फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि तुम मेरे गाँव के हो। बहुत लोगों क्या का ऐसे गाँव से एरिया से फ़ोन आया है कि मतलब तुमने कर दिखाया, हमको गर्व हो रहा है कि तुम मेरे गाँव से हो, तुम मेरे इलाके से हो, मैं तुमको जानता हूँ। तो हमको भी अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं न कहीं हाँ, लोगों का भी यही सपोर्ट है जो
हमको भी और आगे ले जाएगा। ग्रेट। लक्ष्य लेकर के आप चले थे, मन में आपने ठान लिया, और आप, हमें ये भी नहीं सोचना है कि हम कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन जी सर। हम जहाँ भी है, हमारा लक्ष्य ऊँचा है, पहुँच जाएँगे। माउंट एवरेस्ट सर आप अगर ज़रूर मैं पहुँचोगे। ज़रूर सर, अगर मैं सर वो माइनस पॉइंट की बात करूँ, मतलब कुछ जैसे लोग हम लोग कुछ सोचे तो जैसे छोड़ देते हैं बहुत सारी कमियाँ दिखाकर। जैसे उस कमियों में अगर मैं भी अपनी कमियाँ दिखाऊँ तो ना मेरे पास पैसे हैं सर, ना मैं अच्छा बोल सकता हूँ, ना इंग्लिश नॉलेज भी ज़्यादा नहीं है। मतलब वो जो-जो कमियाँ लोग बताते हैं ना, वो सारी कमियाँ कहीं न कहीं मेरे में भी है, लेकिन वो कमियों को ना ध्यान देते हुए मैंने ये किया है, तो आप लोग भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। कमियों को बस छोड़ना है, जो प्लस पॉइंट है उसी को पकड़ के आगे जाना है। क्या बात है! संघर्ष का मैदान मत छोड़कर भागो, हाँ है ना? सर। संघर्ष करना है और कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए। आपने माउंट बहुत एवरेस्ट अच्छा पर बताया। सर मेरा सपना है सर, चूँकि मैंने सर ना कभी वो जैसे हम गाँव वाले का ना माइंड में बस एक ही चीज़ रहता है स्टार्टिंग में, आर्मी में जाना है, डिफेंस में जाना है, वैसे मेरा भी था सर। पहले तो मेरी हाइट नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने हाइट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। फिर नहीं हुआ, फिर मैंने कलर के लिए देखना स्टार्ट किया। मैंने 2 बार आर्मी फाइनल से सिलेक्ट होकर भी मतलब मेरा रिटर्न नहीं इतना अच्छा था, मतलब बाहर में निकल जाता था मेरिट लिस्ट से। फिर जब वो मेरा आर्मी का सपना टूटा, तो आरपीएफ की मैं मतलब तैयारी करने लगा। आरपीएफ की जब मैं सर तैयारी कर रहा था कोचिंग में, तो उस दिन पढ़ाया गया था भूगोल के जो सर थे उन्होंने ही पढ़ाया था माउंट एवरेस्ट के बारे में। उस दिन लेक्चर था सर। वो सर वो माउंट एवरेस्ट मेरे माइंड में ऐसे मतलब अपना घर बना लिया। फिर मैं आया सर, खोजबीन किया, जाँचा-पड़ताला, फिर अपने आप में मतलब एडिक्ट हो गया माउंट एवरेस्ट का। फिर उसी टाइम मैंने फिक्स कर लिया अब जो भी करना है माउंट एवरेस्ट ही करना है और सब कुछ मेरे लिए वही है। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया उसके प्रति कैसे-कैसे जाऊँ, कैसे-कैसे जाऊँ। मैंने वो रॉक क्लाइंबिंग किया सर, बेसिक रॉक क्लाइंबिंग जब मैंने किया तब जाके मैं आधा नॉलेज हुआ कि अरे! इस फील्ड में आने के लिए हमको पैसे बहुत चाहिए। फिर मैं आया सर वो जॉब किया, जॉब करके मैंने पैसे कलेक्ट किए लगभग सारे कोर्स करने के लिए। लगभग 1,25,000 लगभग पैसे कलेक्ट किए सर। जॉब सर मैं 8 महीने में मेरे को विश्वास नहीं होता, 8 महीने में मैंने 1,25,000 कलेक्ट किए जबकि मेरी सैलरी थी सर 8,000 कुछ रुपए थी। और सर दिन में मैं कंपनी का काम करता था, रात में कुछ भी करता था जैसे शादी में हुआ तो वेटर का काम कर लिया, आइसक्रीम का इंस्टॉलेशन कर दिया और जो पार्ट टाइम कर दिया, ऐसे कर के मैंने कलेक्ट कर लिए थे उतने सारे रुपए। फिर सारे कोर्सेज़ किए, कोर्सेज़ करने के बाद लगातार अपने फील्ड में मैं अभी तक ऐसा नहीं रहा कि मैं जब तक से एम बनाया हूँ, तब से मैं एक कदम भी रुक पाया हूँ। एक-एक कदम चल ही रहा हूँ लगातार। फिर मेरा ये लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन की वजह से नहीं समझ में आ रहा था तो साइक्लिंग किया। ये भी मेरे माउंट एवरेस्ट के लिए कहीं न कहीं सर ये मेरी साइक्लिंग उम्मीद है मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी मेरे इस माउंट एवरेस्ट के लिए। क्या बात है! आपने क्या कुछ नहीं ए किया। ज माउंट एवरेस्ट एक लक्ष्य है, जैसे हर किसी के ज़िंदगी में एक माउंट एवरेस्ट होता है। हाँ सर। मुझे इस ऊँचाई तक जाना है, इस पोज़ीशन पे जाना है, यहाँ तक कुछ करना है। किसी के लिए पढ़ाई माउंट एवरेस्ट होता है, किसी के लिए ज़िंदगी में कुछ पाना माउंट एवरेस्ट होता है। आपने तो रियल माउंट एवरेस्ट तक जाना सोचा। बहुत आपको तो हमें सलाम करना चाहिए। थैंक यू सर। सर अभी ऐसे ही बना है मतलब फर्स्ट माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद ऐसे मतलब 10 से 15 ऐसे अपनी विश लिस्ट बनाई है, जो अगर कंप्लीट होता है तो इंडिया को पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर देगा सर।
ग्रेट, ग्रेट। उमा उमा जी अभी आप सर बोलिए, बोलिए, बोलिए। हाँ सर, अभी नहीं, सर आप तो कितना रिसेंटली मैंने प्रेरणा देते जा रहे हैं। और नहीं सर, कोई प्रेरणा नहीं है, तो मतलब मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है अभी जो हो रहा है और जो हुआ, बस वही बता रहा हूँ सर। जी, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ मतलब मैं बहुत डाउन हूँ, मैंने इनफैक्ट मैंने अपने आप को सर कभी कम समझा ही नहीं। मैं जब वेटर का काम करता था तभी अपने आप को प्राउड फील के करता था कि चलो मैं किस लिए कर रहा हूँ हमको मालूम है। और ये जो आम लोग हैं मैं इनसे ऊपर हूँ, भले ही इनकी तरह मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मैं इनसे ऊपर हूँ, क्योंकि मैं इस पैसे का उपयोग कहाँ करने वाला हूँ हमको ये मालूम रहता था। और मैं अपने आप को सर कभी भी लाचार नहीं समझा, अब मैं लाचार सुनना पसंद भी नहीं करता हूँ कि कोई मेरे को लाचार कहे या लाचार बनाए। मैं जितने में हूँ 100% हूँ, क्योंकि मैं 1% मतलब 100% अपना हर जगह देता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मुझे तो लगता है कि जो आर्मी में आप जॉइन नहीं कर पाए, लेकिन वो आपको ज़रूर बुलाएँगे। आपका एक मोटिवेशन बहुत मैं रहा होगा। अभी ऐसा सर हो माउंट किलिमंजारो है सर। अभी हुँ, प्रैक्टिस इतनी अच्छी साइकिल की बन गई है कि माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, मैं ऐसा साइकिल वहां से डाउन करने के लिए मतलब प्लान बना रहा हूँ। और अगर ये बनता है तो सर एक इंडिया का नया रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि अभी किसी भारतीय ने माउंट किलिमंजारो से साइकिल नहीं डाउन कर पाए हैं। हुँ। वर्ल्ड में 2-4 लोग किए हैं अदर कंट्री से, लेकिन इंडियन नहीं कर पाए हैं। तो मैं अभी रिसेंटली ये करना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ग्रेट। नए-नए रिकॉर्ड हाँ सर, बनाने की थैंक यू। उम्मीद रखते हैं उमा जी। हाँ आपके सर, थैंक यू। घर वाले इसको कैसे स्वीकारे? सर घर वालों पहले तो बहुत ही ज़्यादा मना किए थे। स्टार्टिंग में जब मैंने बताया कि मैं माउंट एवरेस्ट करने के मैंने सोचा है ये हमको करना है, तो स्टार्टिंग में तो सर मैंने उनको माउंट एवरेस्ट की कोई भी कमी नहीं बताई, कोई भी खतरा नहीं बताया कि माउंट एवरेस्ट में ये दिक्कतें होंगी, जान जा सकती है, ये हो सकता है वैसा। मैंने उनको केवल प्लस पॉइंट ही बताया, तो वहाँ पर रेडी हो गए। फिर धीरे-धीरे उनको पता चलते गया, लेकिन अभी पता चलते गया, लेकिन अभी मैं भी इस रास्ते पर निकल चुका था, तो वो लोग अभी फुल सपोर्ट कर रहे हैं। खतरा है, मम्मी अभी भी मना करती है, रोती है, नहीं करना है, लेकिन करना है। अभी वो लोग भी चाहते हैं, करे वो, लेकिन एक मोह है होता है मम्मी-पापा का जो, वो उस हिसाब से देखा जाए तो वो आज भी चाहते हैं कि मैं ये लाइन छोड़ दूँ। नहीं, नहीं, आप सही मार्ग पर हो और मम्मी-पापा के आशीर्वाद से आप अपने लक्ष्य तक पहुँचोगे। आप माउंट एवरेस्ट ज़रूर जाओगे और हमारे जितने भी चैंपियंस हैं, आपके लिए दुआएँ करेंगे और आपके लिए जितनी भी तैयारी की जो ज़रूरत है, वो ज़रूरत भी पहुँचाने की पूरी कोशिश हमारी जारी रहेगी। हम आपके साथ हैं, थैंक यू सर, हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत-बहुत धन्यवाद, आप इस चैट विद चैंप शो में आए। जाते हुए 2 थैंक शब्द यू हमारे सर। चैंपियंस के, वो आपसे क्या सीखें? मैं क्या बताऊँ सर, क्या सीखे, लेकिन साइकिल अगर साइकिल करो बस। साइकिल करो और मन में ठान लो, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है लाइफ में। क्या बात है, क्या एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ सर, आप चैट विद चैंप थैंक शो यू में सर, आए, थैंक यू। प्रेरणा बनाए रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत-बहुत और धन्यवाद आपका सर। आपने हमको मतलब इस काबिल समझा और बुलाया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद। व्यूअर्स, यू आर वाचिंग दिस वंडरफुल चैट विद चैंप शो। आप देख रहे थे किस तरह से उमा सिंह जी, जो बचपन में साइकिल चलाते थे, कभी सोचा नहीं कि पूरे भारत भर, होल इंडिया, 12,274 किलोमीटर्स उन्होंने साइक्लिंग 73 डेज में किया है। कितना अच्छा एक सोच है। और इन्होंने
मैसेजेस लोगों तक पहुंचाते गए, सोशल अवेयरनेस करते गए, दैट वाज रियली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग। वन ऑर्डिनरी पर्सन, इनफैक्ट ही सेज दैट ही इज फ्रॉम अ विलेज, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये लक्ष्य रख करके आगे बढ़े। मन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, माइंड हैज टू बी वेरी स्ट्रांग, और लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। उनका लक्ष्य है कि माउंट एवरेस्ट जाना है, और हमारी पूरी शुभकामना है कि उमा जी माउंट एवरेस्ट जरूर जाएंगे और जल्द ही जाएंगे। सबको कुछ ना कुछ अच्छा करना है, और अच्छे करने के लिए हौसले की और हमें उम्मीद की बहुत जरूरी है। और इसको लेकर के हम सब मिल करके कुछ अच्छा जरूर कर सकते हैं। आओ हम सब मिलके कुछ अच्छा करते हैं। लाइफ इज ब्यूटीफुल। थैंक यू एंड जय हिंद टू ऑल।